जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और वो भी समतलों पर। समतलों पर मतलब मेरा है कि आप जैसे ये कॉपी देख रहे हैं, ये आपका क्या है, समतल है। आपकी जो जमीन होती है वो समतल होती है। देखिए, हम किसी लेंस पर नहीं देख रहे हैं, जो लेंस होता है वो बात अलग है। तो उसको मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे। हम आपको इस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो क्लियर हो जाए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको टॉपिक बड़ा लग सकता है, मेरे पढ़ाने का तरीका बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप इससे समझ लेते हो तो आप समझ लो आपकी 10th बस की तैयारी नहीं हो रही है, आपके साथ में पॉलीटेक्निक से लेकर उच्च लेवल की बहुत सारी तैयारियां आपकी हो जाती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यार आप ये मत देखना कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ या कुछ करवा रहा हूँ, इस पर आप बिल्कुल भी मत आना। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा समतलों पर, यानी ऑन प्लेन सरफेसेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे आपका अपवर्तन होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से बनाए कुछ, ठीक है, एक डिब्बा जैसे हम थोड़ा सा बना रहे हैं, ये कुछ लगा हुआ है। तो एक डिब्बा जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बनाएंगे आपको बताने के लिए, इस तरीके से कुछ बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया पूरा। अब ये बन गया आपका। अब ये मान लीजिए आप या तो जल मान लीजिए या तो आप इसको कांच मान लीजिए। चलिए हम इसको जल मान लेते हैं। क्या ये जल है, ठीक है। जल का मतलब आप समझ रहे हो ना, वाटर, आपका पानी जो होता है, ये आपका जल भरा हुआ है इस तरीके से। तो भाई प्लेन में ही तो होगा। आपका जो तालाब में पानी होता है वो प्लेन में होता है। आप समझ देख रहे होंगे ना कि भाई जो आपका पानी भरा होता है तालाब में वो प्लेन में होता है और ऊपर तक होता है, तो उसी का वो आकार धारण कर लेता है, यानी वो भी प्लेन हो जाता है जो आपका पानी होता है। या आप कांच लेने भाई, प्लेन एकदम सीधा कांच लेने, आप जो मिरर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, तो ये आपका प्लेन हो गया। अब इसका मतलब जानते हो क्या होता है अपवर्तन का मतलब? अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना। और परावर्तन का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग में वापस लौट जाएं। वापस लौटना का मतलब होता है परावर्तन। अपवर्तन का मतलब है आपकी किरणें जो हैं वो मुड़ जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो आपको प्रकाश के अपवर्तन के जो है उदाहरण भी क्लियर हो जाएंगे, आपको इसके नियम भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है पूरा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ण गया, एक वर्ण का मतलब है एक किरण कोई गई, ठीक है। इस तरीके से किरण बहुत सारी गई। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य से यहाँ पर किरणें जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी एक किरण कोई जा रही है, बहुत सारे भाई सूर्य की किरणें निकलती हैं इधर उधर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर गई। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? ये आपकी किरण इस तरीके से सीधी अगर जाएगी तो आपकी किरण कहाँ पर जाएगी? तो आपकी किरण इधर कहीं पर जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सीधी, इस तरीके से आपकी निकलेगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये किरण कुछ थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से किरण रियलिटी में जो जाती है इस तरीके से जाती है। यही आपका हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यही आपका हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसी से आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी क्लियर कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है भाई, आपकी किरण इधर से गई, ठीक है, और इधर आपकी यहाँ पर गई, लेकिन ये आभास कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप अवतल दर्पण में पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण पढ़े होंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में कि भाई आपका जो ये है आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता था। तो यहाँ पर आभास तो इधर से हो रहा है, लेकिन आपकी किरण रियलिटी में इधर जा रही है। अब आप सोचिए, यही तो आपका अपवर्तन है भाई। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही आपका अपवर्तन होता है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं कि जब, देखिए मान लीजिए ये कोई दूसरा माध्यम होगा भाई, ये आपका निर्वात हो जाएगा या तो वायु हो जाएगी, ये वाला जो है माध्यम, और ये माध्यम आपका जल हो गया। तो जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो दोनों माध्यमों के, क्या लिखा है, दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर क्या उसका कुछ विचलित हो जाता है, मतलब कुछ वो पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप या तो बहुत सारी परिभाषा दूसरी भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस विचलन की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने परिभाषा लिख दी है कि भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर विचलित हुआ है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपका प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया। अब इसके कुछ नियम होते हैं कि भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं।
इसी में से हम नियम भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक अभिलंब डाल दें कि भाई इधर से कितना मुड़ा है, एक सीधी रेखा खींच दें भाई, यहाँ पर एक एकदम सीधी रेखा इस तरीके से हम खींच दें अगर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच रहे हैं, कोई दूसरा पेन लेते हैं भाई, यहाँ पर रेड कलर्स का लेते हैं, यहाँ पर हम सीधी रेखा इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है। ये देख लेना आप, ये हमने सीधी रेखा खींच दी। अब यहाँ पर जो अभिलंब से कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा आप देख सकते हैं भाई। ये कोण बना एक, भाई अभिलंब से एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा, लेकिन आपका जो ये कोण है इससे ये कोण छोटा रहेगा, क्योंकि आपकी ये किरण इधर मुड़ आई है, क्योंकि सीधा ज़्यादा तो आपका कोण बराबर होता। आपने पढ़ा होगा एक एकांतर कोण वाला टॉपिक क्लास 7th में शायद पढ़े होंगे कि भाई सामने सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है इस तरीके से, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई, झुक जा रही है, ये बराबर नहीं जा रही थी, ये आपका कोण कम होगा। अगर मान लें हम इसको क्या मान लेते हैं भाई आई, ठीक है, आपका यही आई माना जाता है आपका ये कोण, और ये कोण मान लेते हैं आर, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, आई जो है वो आर से क्या है भाई बड़ा है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, ये हो गई। अब यहाँ पर आप नियम कैसे लिखेंगे, तो चलिए नियम लिख लेते हैं कि भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है भाई, आपतित किरण। आपतित किरण मैंने बहुत सारी आपको बताई कि आपतित का मतलब है आने वाली किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का मतलब क्या है भाई, ये किरण सीधी जानी थी, अपवर्तित हो गई तो ये आपकी अपवर्तित किरण कहला गई। तो आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। भाई एक ही तल पर तो हैं, ये आपका ये यहाँ पर एक तल है, यहाँ पर है आपका, बस यही तो आपका नियम हो गया, पहला नियम, ठीक है। तो ये आपका नियम हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका हो जाता है, सिंपल सी बात है भाई। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण यानी आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक क्या हो गया, आप किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, कि भाई दो माध्यम के बीच अपवर्तन में ही तो है। पहला माध्यम ये हुआ आपका, या निर्वात मान लीजिए या वायु मान लीजिए, दूसरा माध्यम आपका जल हो गया। भाई माध्यम ही तो है, मीडियम है। तो आपका क्या हो रहा है कि भाई किन्हीं दो माध्यम के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय, ठीक है, एक वर्णीय का मतलब है एक वर्ण में आने वाली किरण। भाई किरण तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक वर्णीय का मतलब है कि भाई एक वर्ण हो, ठीक है, एक किरण हो, कोई मोनोक्रोमैटिक हो, ठीक है। प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का मतलब है आपतन कोण की जो ज्या बन रही है यहाँ पर, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा क्या है भाई आप आपतन कोण की ज्या और यहाँ पर जो है ये अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात बराबर होता है, बस सिंपल सी बात है। चलिए हम यहाँ पर आपको परिभाषा लिख के बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया भाई प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखिए यहाँ पर मैंने बता भी दिया, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ कि भाई आपतन, यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए ये जो अभिलंब हमने खींचा, ए बी मान लीजिए, इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी हमने खींच दिया, तीनों एक ही तल पर हैं। ये यहाँ पर एक तल है, यहाँ पर है, बस कटान बिंदु आप बोल सकते हैं यहाँ पर है ना, तो वहीं पर हम अभिलंब खींच देते हैं। अब देखिए अगला क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, देखिए दो माध्यम ही होंगे, अगर अपवर्तन होना है तो दो माध्यम होना अनिवार्य है, ठीक है, दो माध्यम होंगे। भाई कोई दूसरा माध्यम एक होगा, मान लीजिए हवा, एक पानी आपका हो गया, तो आपका दो माध्यम हो गए। किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते एक वर्णीय का मतलब क्या है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए एक वर्ण आ रही कि नहीं किरण, ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारी किरणें आ रही हैं, एक वर्ण आ रही है, बहुत सारी किरणें तो यहाँ पर निकल रही हैं, बहुत सारी निकल रही हैं इधर, लेकिन हम एक को ले लिए कि भाई यहाँ पर आ गई, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब है साइन आई, आपतन कोण की ज्या का होगा भाई, यहाँ पर साइन आई ही तो लगेगा, यहाँ पर देख सकते हो साइन आई, ठीक है, यहाँ पर साइन आई और साइन आर हो जाएगा। आपतन कोण की, आपतन कोण का मतलब समझ रहे हो क्या है, जो आपका अभिलंब से बनता है आपतित किरण के बीच कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। बस सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसे अगर बना लोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहता था, ठीक है। चलिए देखते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब समझ रहे हो क्या है, दोनों का अनुपात समान होगा, अगर वो 5 है तो वो भी 5 रहेगा, अनुपात में आपका
समान होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई स्नेल का नियम क्या है, तो आप ये लिख देंगे भाई किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में अपवर्तन में ही तो हम बात कर रहे हैं। स्नेल का नियम किस में है, अपवर्तन में है। तो अपवर्तन में हम बात करेंगे कि भाई एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए। यहाँ पर क्या है, देखिए आपतन कोण कीजिए, यहाँ पर साइन आई, आपतन कोण कीजिए एवं अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एकदम निश्चित होता है, आप बोल लीजिए, ठीक है। दोनों का अनुपात बराबर होता है, भी लिख सकते हैं समानुपाती होते हैं या बराबर होता है, बस सिंपल सी बात है। आप इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर साइन आई प्रोपोर्शनलिटी साइन आर, ठीक है, दोनों का आपका एकदम बराबर है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं भाई अगर इसको यहाँ पर लाना है तो यहाँ पर 1 लगा दें और ये n ले लें। एक स्थिरांक तो हमको लेना पड़ेगा किसी को, आप जानते होंगे कि भाई अगर इसका चिन्ह लगा होता है तो हमें स्थिरांक कोई ना कोई लेना होता है, तो हम एक इसका स्थिरांक ले लेंगे भाई अपवर्तनांक, ठीक है। तो आपका साइन आई बाई साइन आर इसको कर दिए इक्वल टू आपका n हो गया, आपका अपवर्तनांक हो गया। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब अगले वीडियो में हम कुछ और भी सॉल्व करेंगे भाई सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन थोड़ा आता है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो इतना मुड़ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा किरण को और तिरछा करें तो ये किरण यहाँ पर यहाँ नहीं जाएगी, ये अभिलंब की ओर ही आने लगेगी इस तरीके से, या तो यह इधर ही की ओर चली जाएगी, इधर। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि किरण परावर्तित हो जाती है, ठीक है, लौट जाती है एक प्रकार से। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार और इसको याद कर लीजिए। जय हिंद।